Right now, I'm doing Bachelor of Business Administration. This course is related to commerce stream, but in 11th I choose arts. सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आर्ट्स होने के बाद भी या आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई करने के बाद भी बीबीए क्यों चुना एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स में क्यों आया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे बचपन से ही काइंड ऑफ बिजनेस में इंटरेस्ट है। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट है। बट कुछ रीज़न के कारण काइंड ऑफ मैंने आर्ट्स चूज़ किया था, और अगर मैं किसी भी तरह से उस टाइम पे कॉमर्स चूज़ कर लेता तो मेरे लिए अभी मेरा सिलेबस जो है वो बहुत ईजी होता। अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल इतनी ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आ रही। मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था, बट आई थिंक इन 8th क्लास 2020 आई थिंक उस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो काइंड ऑफ मेरे पास फ़ोन था, और आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे काइंड ऑफ जो पोएम स्टोरीज काइंड ऑफ वो चीज़ें थी, काइंड ऑफ वो मुझे बहुत अच्छी लगने लग चुकी थी उस टाइम पे। आई डोंट नो कैसे। और इवन मैंने ट्राई भी किया था, और मैंने कुछ लिखी भी थी, और आई थिंक मैंने उनको फिर जला भी दिया था, पता नहीं क्यों, बट मैंने उन्हें जला भी दिया था उसके बाद। और मुझे ड्राइंग करना भी पसंद था, और काइंड ऑफ मैं अच्छी ड्राइंग बनाता था जो काइंड ऑफ आर्ट से रिलेटेड ही है। और आई थिंक मैंने लास्ट जो प्रॉपरली बैठ के ड्राइंग बनाई थी, काइंड ऑफ खुद के मन से बनाई थी रिलैक्स होने के लिए, या फिर बिल्कुल अच्छे मन से, वो 12th में बनाई थी। वो भी काइंड ऑफ कुछ हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने काइंड ऑफ आई थिंक उसे नोटिस या कुछ समथिंग लाइक उसी तरह था। उसकी उसके अंदर आइस से रिलेटेड कुछ था, तो हमें वो बनाने को बोला था, और मैंने वहाँ पर वो बनाए थे। उस लास्ट टाइम मैंने 12th के टाइम पर ही बनाए थे। और इससे रिलेटेड भी कुछ एक अच्छी स्टोरी है, अगर मे भी तुम्हें सुननी होगी तो मे भी मैं थोड़े से एक शॉर्ट्स में डाल दूंगा इससे रिलेटेड, कि जब मैंने वो उस टाइम पे मैंने ड्राइंग बनाई थी तो टीचर का क्या रिएक्शन था, मेरे साथ क्या हुआ, और आई मीन देखते हैं, और मैंने कैसे ड्राइंग बनाई थी वो हम बाद में बात करेंगे या किसी शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली बता दूँ कि मुझे बचपन से बिजनेस में इंटरेस्ट है और था, और ऑल्सो आर्ट्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और था भी, और अब और बढ़ चुका है। और मुझे साइंस में भी इंटरेस्ट है। आई मीन मुझे साइंस में मोस्टली मुझे साइंस में टेक साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, आई डोंट नो, मुझे तीनों स्ट्रीम में इंटरेस्ट है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे तीनों स्ट्रीम में इंटरेस्ट है। तो बट स्टिल आई थिंक तुम्हें भी पता होगा, या फिर आई मीन पूरे इंडिया में सभी को पता है कि आर्ट्स स्ट्रीम की लोग उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। पेरेंट्स, टीचर और जो भी तुम्हारे आसपास के रिलेटिव या रिश्तेदार हैं, मोस्ट ऑफ टाइम पे आर्ट्स स्ट्रीम की रिस्पेक्ट नहीं होती थी हमारी साइड। वहाँ पर जहाँ पर मैंने स्टडी की थी वहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इस स्ट्रीम से रिलेटेड। बट जब मैं कॉलेज में आया, मैंने देखा कि काइंड ऑफ जो काइंड ऑफ मेरे बीबीए के टीचर हैं वो भी काइंड ऑफ आर्ट्स का काइंड ऑफ मजाक उड़ा रहे थे। आई मीन सीरियसली कि बीए वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, और आई मीन उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। और आसपास हर जगह काइंड ऑफ यही है कि आर्ट्स को काइंड ऑफ लोग फेलियर से रिलेट करते हैं। बट आई नोटिस समथिंग काइंड ऑफ जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी आर्ट है। जो तुम मूवीज देखते हो वो सब आर्ट्स में आता है, सॉन्ग वो सब आर्ट्स में आता है, पेंटिंग सब आर्ट्स में ही आता है, डांस, सिंगिंग। आई मीन हम लोग काइंड ऑफ आर्ट्स को काइंड ऑफ बेकार मानते हैं। आई मीन हम लोग नहीं, वो लोग। और स्टिल उनकी लाइक डेली है, लाइक पूरे दिन में वो आर्ट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हैं, जो काइंड ऑफ एक आर्ट स्टूडेंट काम करता है। हम पूरे दिन में बहुत कुछ आर्ट से रिलेटेड कंज्यूम करते हैं, और वो लोग जो कहते हैं कि आर्ट स्ट्रीम काइंड ऑफ बेकार है, या जो इसकी वैल्यू नहीं करते, वो लोग उल्टा ज़्यादा इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। आई मीन हमारे चारों तरफ आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं काइंड ऑफ। भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वो आर्ट में आते हैं, म्यूज़िक, फिल्म, पेंटिंग, एवरीथिंग ऑलमोस्ट इज आर्ट। मैंने ये लाइन कहीं आई थिंक कहीं सुनी थी, विदाउट आर्ट अर्थ इज जस्ट अ बिग स्टोन।
बिग रॉक, आई थिंक ऐसा कुछ था। अब मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, बट आर्ट्स काइंड ऑफ कितनी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती है उतना काइंड ऑफ हम इंडियंस को पता नहीं है, या फिर आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं है, जो भी है। और आई पर्सनली से, आई मीन मे बी कॉमर्स चूज करता तो मेरे लिए काइंड ऑफ अभी इजी होता, बट आई थिंक मैंने आर्ट चूज की थी उस टाइम पे, तो काइंड ऑफ मेरी थिंकिंग जैसी अभी है, जो काइंड ऑफ मेरी थिंकिंग अभी है वैसी थिंकिंग हो पाई है। और काइंड ऑफ ये एक और चीज़ से रिलेट करता है, बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं किसी चीज़ के लिए, बट अगर वो चीज़ कभी हुई ही नहीं होती तो आज तुम जैसे हो तुम वैसे होते ही नहीं। आई मीन बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तुम्हें पता होगा, अगर पता नहीं होगा तो तुम इसके ऊपर मुझसे वीडियो मांग सकते हो, या तुम अगर चाहते हो, तुम मुझसे नहीं सुनना चाहते तो तुम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। बट सिंपली हम बता दूँ, कोई एक छोटी सी चीज़ के कारण एक बहुत कुछ काइंड ऑफ चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ में पहले हुई है, मान लेते हैं मैंने आर्ट्स की जगह कॉमर्स ही ले लिया होता क्योंकि मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था। आई मीन हाँ, मुझे काइंड ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग और पोइट 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 बनने में इंटरेस्ट था, बट स्टिल आई थिंक अगर उस टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आई थिंक मैं चूज़ करता कॉमर्स को ही, बिना किसी डाउट के मैं कॉमर्स को चूज़ करता, क्योंकि बिजनेस मुझे बचपन से ही पसंद था। ओके, बट आई पर्सनली थिंक इफ़ आई चूज़ कॉमर्स, मैं आज जैसा हूँ मैं वैसा होता ही नहीं। मेरी थिंकिंग अलग होती, और यही है बटरफ्लाई इफेक्ट से रिलेटेड, कि एक छोटी सी चीज़ का ना होने से काइंड ऑफ सब कुछ चेंज हो जाता है। और आई थिंक स्ट्रीम तो कोई छोटी सी चीज़ ऐसे भी नहीं है, बटरफ्लाई इफेक्ट में तो बहुत छोटी सी चीज़ की भी बात होती है, काइंड ऑफ एक छोटा सा इंसिडेंट, बट यहाँ पर तो काइंड ऑफ एक स्ट्रीम थी। अगर काइंड ऑफ मैं वो स्ट्रीम लेता तो मेरे आसपास का पूरा काइंड ऑफ इन्वायरमेंट चेंज हो जाता, सब कुछ ही चेंज हो जाता। मेरा यूट्यूब एल्गोरिदम काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो जाता। तो इससे सब कुछ चेंज हो जाता, तो आई मीन मेरी थिंकिंग बिल्कुल सेम नहीं होती। और आई पर्सनली थिंक अगर मैं उस टाइम पे कॉमर्स चूज कर लेता तो मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होता, मेरी थिंकिंग डिफरेंट होती। आई मीन जैसी मेरी थिंकिंग अभी है, जो एक्सपीरियंस मेरे अभी हैं, काइंड ऑफ वैसे एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं होते। आई मीन बहुत कुछ चेंज हो चुका होता। मुझे अभी पता चल रहा है और अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं होने चाहिए 11th में आर्ट्स चूज़ करने के। स्टार्टिंग में जब मैंने काइंड ऑफ बीबीए किया था, मतलब मैं कॉलेज में आया और मैं कोर्स में था, आई मीन फर्स्ट ईयर, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं सोच रहा था, आई मीन मैं खुद को काइंड ऑफ ये बोल रहा था कि अगर मैंने कॉमर्स चूज़ किया होता तो मेरे लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा ईजी होता। बट मैंने आर्ट्स चूज़ किया था, और विदाउट मैथ, तो काइंड ऑफ आई मीन वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था आर्ट्स विद मैथ। ओके, तो मैंने आर्ट्स विदाउट मैथ चूज़ किया था, जो काइंड ऑफ मुझे प्रॉब्लम लाया, क्योंकि कॉमर्स में कैलकुलेशन तो होती ही है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं बट कैलकुलेशन होती है। ओके, तो मुझे प्रॉब्लम आई, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि आई मीन अगर मैंने आर्ट चूज़ नहीं किया होता तो मे बी मैं अभी काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन ही नहीं कर रहा होता, या मैं कभी चूज़ ही नहीं करता, मेरे दिमाग में कभी कंटेंट क्रिएशन का ख्याल आता ही नहीं। मैं काइंड ऑफ एक बिल्कुल एक बिजनेस में घुस ही जाता, मे बी कुछ भी हो सकता है, काइंड ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट ना, कि एक छोटी सी चीज़ के चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, उसी तरह। ओके, आर्ट्स में इतने सारे ऑप्शन है आई थिंक, और ये काइंड ऑफ ऐसे ऑप्शन है कि तुम इनके साथ कोई और चीज़ भी परस्यू कर सकते हो, कोई और चीज़ भी साथ में कर सकते हो। आई मीन फिल्म राइटिंग काइंड ऑफ, डायरेक्टर बनना, फिल्म राइटिंग, आई थिंक राइटर अलग होता है, एनिमेटर जो एनिमीज बनाते हैं, एनिमी स्टोरी राइटर, पोएट, म्यूजिशियन, आई थिंक लॉयर भी हम इंक्लूड करेंगे इसी में। काइंड ऑफ ये आर्ट्स से ज़्यादा रिलेट करता है, कि वीडियो बनाना काइंड ऑफ आर्ट्स में ही आता है, आई मीन आर्ट में आता है वीडियो बनाना में, क्योंकि ये वीडियो बनाना, कम्युनिकेट करना काइंड ऑफ एक आर्ट है,
आई पर्सनली थिंक, आई डोंट नो प्रॉपरली है कि नहीं, मे बी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर लूँ कि अगर तुमने आर्ट्स चूज़ किया है कुछ रीज़न के कारण, जैसे कि मैंने चूज़ किया था उस टाइम पे, और काइंड ऑफ मुझे ये जानना है कि आर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन है, या मैं अभी आर्ट्स कर रहा हूँ बट फ्यूचर में मेरा काइंड ऑफ किसी और लाइन में जाने का प्लान है या कुछ और करने का प्लान है, तो मैं आर्ट्स में अभी क्या पढ़ाई करूँ। पर्सनली मैं ये बता दूं कि आर्ट्स एक अच्छी स्ट्रीम है, बहुत अच्छी स्ट्रीम है, आई मीन सभी स्ट्रीम बहुत अच्छी है। पर्सनली आई रिकमेंड यू कि अगर तुम अभी आर्ट स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें साइकोलॉजी को रिकमेंड करूंगा। अगर तुम्हारे में ऑप्शन है स्कूल में तो साइकोलॉजी ज़रूर से चूज करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, या तुम्हारे स्कूल में भी नहीं है तो तुम साइकोलॉजी ज़रूर से पढ़ना। और अगर तुम्हारे कोई भी और डाउट होंगे आर्ट स्ट्रीम से रिलेटेड, या तुम्हें काइंड ऑफ डाउन फील हो रहा था कि तुमने आर्ट चूज़ किया है या तुम्हारे फैमिली वाले बोल रहे थे, आई मीन उन्हें ये बताओ या उन्हें काइंड ऑफ ये दिखा शो करना स्टार्ट कर दो, आई मीन या फिर तुम्हें 9th-10th के बाद आर्ट चूज़ करनी है, तुम्हें कॉमर्स और साइंस पसंद नहीं है, तो उन्हें ये दिखाना स्टार्ट कर दो कि जो तुम मूवीज़ देख रहे हो, जो काइंड ऑफ तुम्हारे सामने ही कहते न्यूज़ में आ रहा है कि बट 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ एंड मोर देन दैट, ओके 1000 करोड़, 2000 करोड़ और उससे भी ज़्यादा पैसे उस मूवी ने कमाए हैं अपने पेरेंट्स, या फिर अपने काइंड ऑफ जो तुम्हें काइंड ऑफ बताते हैं कि आर्ट्स में ऑप्शन नहीं है, या आर्ट्स में रखा ही चाहिए तो काइंड ऑफ फेलियर का सब्जेक्ट है, तो उन्हें शो करो कि ये चीज़, ये मूवी जिसने बनाई है वो एक आर्ट स्टूडेंट है। एक्टिंग, आई थिंक एक्टिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट्स, आई थिंक। उन्हें बताओ कि जो लाइक उनको दिखाओ कि तुम पूरे दिन में जो जो चीज़ें देख रहे हो, जो जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, वो सब कुछ आर्ट्स में ही आता है ऑलमोस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट्स सुप्रीम है, या पहले जैसे बोलते थे साइंस सुप्रीम है या कॉमर्स सुप्रीम है, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्ट्रीम अपनी जगह बेस्ट है। मुझे पर्सनली तीनों स्ट्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। कॉमर्स मुझे बचपन से काइंड ऑफ इंटरेस्ट था बिजनेस रिलेटेड, और आर्ट्स काइंड ऑफ पोएट आई थिंक मुझे वो बस बहुत पसंद है, और साइंस में मुझे टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद है, और भी चीज़ें काइंड ऑफ साइंस की बहुत क्रेजी है, बट मुझे पर्सनली टेक साइड है, साइंस की टेक साइड थोड़ी ज़्यादा पसंद है। ओके ओके, तो अगर तुमने आर्ट चूज़ की है या आर्ट चूज़ करने वाले हो, और तुम्हें पहले लग रहा था कि आई थिंक कि मैंने मिस्टेक कर दी आर्ट चूज़ करके, तुम एक बार अच्छे से देखो कि आर्ट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो तुम काइंड ऑफ शॉक हो जाओगे। और अगर तुम्हें काइंड ऑफ वो स्टोरी, ओके, 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 एक बार तुम चेक करो कि आर्ट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, और आई मीन लोग तो अभी भी काइंड ऑफ बोलते ही हैं कि आर्ट्स काइंड ऑफ बेकार है, उनके बारे में मत सोचो, आई मीन डोंट जस्ट लिसन। लोग तो अभी भी बोलते हैं, आई मीन बाद में भी बोलेंगे, पहले बोलते थे कि आर्ट्स काइंड ऑफ बेकार है, बट ये लाइक तुम्हें लोगों की सुननी ही क्यों है। ओके, तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है, तुम वो चूज करो जो तुम्हें पसंद है, तुम वो चूज करो जो तुम्हें लगता है तुम्हें फ्यूचर में अच्छी इनकम देगी, तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफिल करेगी, तुम्हारे अंदर इन तुम्हारे माइंड को फुलफिल करेगी, तुम्हें मेंटल पीस देगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय। अगर कोई भी डाउट होगी आर्ट्स से रिलेटेड, या तुम्हें कुछ और वीडियो चाहिए होगी आर्ट्स स्ट्रीम से रिलेटेड, और इवन कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड, तो मुझे बोल सकते हो। साइंस की मुझे काइंड ऑफ साइंस स्ट्रीम की मुझे काइंड ऑफ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो साइंस स्ट्रीम, जिनकी साइंस स्ट्रीम भी है, मैं उनसे काइंड ऑफ क्वेश्चन करके तुम्हें आंसर दे सकता हूँ, और इन स्ट्रीम के बारे में बता सकता हूँ। और अगेन, अगर तुम आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आई पर्सनली सजेस्ट, अगर तुम कोई और सब्जेक्ट, मैं मे बी चेक कर लूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट और हो सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम से रिलेटेड, या तुम्हारी लाइफ में कोई हेल्प कर सकते हैं। आई पर्सनली थिंक साइकोलॉजी तुम्हें पढ़नी ही चाहिए, और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को तुम्हें अपने सिलेबस में ऐड करना चाहिए। मे बी वो तुम्हारे एग्ज़ाम में हेल्प ना कर, आई मीन मे बी वो तुम्हारे काइंड ऑफ एग्जाम में नंबर ना बढ़ाए अगर तुम्हारे में साइकोलॉजी नहीं है, बट वो तुम्हारी लाइफ को ईजी कर देगा, एंड बहुत कुछ तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।